वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजू मैथ क्लासेज में आज हम 9th क्लास की 12.2 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया है, जैसा कि आकृति में नीचे जो ये आकृति दे रखी इसमें दिया गया है। प्रत्येक दिए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें क्या करना है? कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि राधा ने जो ये हवाई जहाज बनाया इसमें कितना कागज लगाया है। देखो इसका एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, और ये 4 भाग है और ये 5। इसके कितने भागों में बांटा गया? इसको 5 भागों में बांटा गया। जो 5 भाग हैं, पांचों के पांचों भागों में क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और फिर उनको बाद में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो ये भाग 1 है, कैसा? ये त्रिभुज के आकार का है। और ये भाग 2 देखो ये आयत के आकार का है। इसकी जो ये भुजा है ये 1 सेंटीमीटर है। तो आयत है, जो हमारी आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो हमारी ये भुजा भी क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या करते हैं? पहले भाग 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये इस साइड वाली 5 है और ये भी क्या हो जाएगी? हमारी 5 हो जाएगी। देखो सॉल्यूशन में क्या है? त्रिभुज के भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 3 भुजाएं दे दी, एक भुजा दे ही है। देखो 3 भुजाएं, ये 5 होगी, ये 5 होगी और ये 1 होगी। तो हमारे पास ए की कितनी होगी? 5 होगी। बी का मान कितना हो गया? 5 हो गया। और सी का मान भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सभी को सेंटीमीटर लिख लेते। ठीक है, तो इरोन वाला फार्मूला ही लगाएंगे। a प्लस बी प्लस सी वाई में 2, यानी कि s की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। a कितना हमारे पास? 5 और 5 है, और ये कितना है? 1 है बटे में 2, 11 बटे में 2, 11 बटे में 2 सेंटीमीटर आ गई। अब इसने इरोज वाला जो s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी वाले पूरे का रूट उस फार्मूले में लिखते हैं। मैं फार्मूला नहीं लिख रही, सीधी वैल्यू रख रही हूँ। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11 बटे 2, s माइनस ए 11 बटे 2 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है। s माइनस बी 11 बटे 2 माइनस में b कितना हमारे पास? 5 है। s माइनस में c 11 बटे 2 माइनस में c की वैल्यू कितनी है? 1 है, और पूरे का रूट 11 बटे 2, 11 माइनस में 10 और 2 11 माइनस में 10, 2 11 माइनस में 2 पूरे का रूट। अब देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 बटे में 2, तो ये यहाँ से का कितना आ गया? 1/2। यहाँ से कितना आ गया? 1/2, और यहाँ से कितना आ गया? ये 9/2 पूरे का रूट। एक चीज देखो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे 11/2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई में 1/2 लिख सकते हैं। और ये कितना है? 9/2 है, तो 9 इंटू में 1/2, और 9 को फिर कैसे लिख लेंगे? 3 इंटू में 3। इस सब को ऐसे लिख लेंगे 11 बटे में 11 को ऐसे लिख लेते हैं सीधा 1/2 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में फिर 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2। 9 को ऐसे लिख लेते हैं जैसे ये बताया मैंने। अब यहाँ पर 3 इंटू 3, 3 इंटू में 3 और 1/2 पूरे का रूट। देखो आगे क्या है? जोड़े देखो कितने बनते हैं? 1/2 का एक ही है, एक ही है, तो 1/2 हुआ। 2 जोड़े हैं और 3, एक जोड़ा कितना है इसका? 3 का, और इंटू में 3, तो रूट के अंदर हमारे पास कितना बच गया? रूट के अंदर बच गया 11। 3/4 इंटू में 11, 3/4। 11 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? 3.32। इसको इससे भाग दे लेते हैं, कितने बजाएगी? 0, और 7 5 मल्टीप्लाई 3.32
32। इस सब की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगी हमारी 2.5 के लगभग आएगी मीटर स्क्वायर। अच्छा, भाग 1 का तो हमने निकाल लिया क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, भाग 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये है भाग 2। भाग 2 क्या है, आयत के आकार का है। ये देखो आयत के आकार का है, आयत के आकार का है तो इसकी क्या है, जो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें जो इसकी वो दे रखी है ये 6.5 है, तो ये तो हमारी 6.5 होगी और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो अब क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं भाग 2 का क्षेत्रफल। भाग 2 का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल है। आयत है भाग 2, आयत बनता है भाग 2 में हमारे पास। तो फार्मूला क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी 6.5 गुणा में 1, तो कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो किसका निकालते हैं, भाग 3 का। भाग 3 देखो ये और ये भाग 3 हो गया हमारे पास। इस पूरे की कितनी देर की है, 2 देर की। ये यहाँ से क्या बन गया 90 डिग्री का, ये यहाँ से भी ये पूरा कितना है 2 है। तो ये बाकी का जो बचा हुआ है ये और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो आधा इस साइड वाला हो गया और आधा इस साइड वाला, और जो ये बचा हुआ है ये कितना हो गया 1 हो गया। तो ये कितना हो गया 1/2 हमारे पास। ये भी कितना हो गया 1/2 और ये 1 यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है। अगर ये 1 है तो इसके आयत हो गया ये इतने वाला, तो इसका सामने वाले भुजा भी ऊपर वाले भी क्या हो जाएगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भुजा होगी ये होगी, लेकिन ये लंब की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो 1 माइनस में 1/4, 4 नीचे 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/4 आ गया। इस साइड स्क्वायर है तो सीधा उस साइड क्या करेंगे, परली साइड रूट कर देंगे। इस पूरे का रूट करेंगे तो √3 हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू 2 आएगी। यानी कि जो ये h है इस h की वैल्यू आएगी अब हमारे पास, ये भी वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यू निकाल ली हमने। तो ये है, ये चीज बनती क्या हमारी, ये समलंब है। समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 a प्लस में b, यानी कि भुजा दोनों भुजाओं का जोड़ और गुणा में h की वैल्यू क्या है अब हमने ये निकाल ली है, पहले ही वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 भुजा क्या है, एक 2 है और एक 1 है, दोनों ऐड कर ली और h की वैल्यू क्या निकाली हमने अब निकाल ली है √3/2। ये कितना हो गया 3 हमारे पास, यहाँ कितना आ गया 3/2, ये है 2 ये, तो नीचे कितना आ गया 4 आ गया। और √3 का मान होता है 1.732, यानी कि 1.7 भी लिख सकते 1.7। अब क्या करेंगे, इसको इससे देंगे तो 0.75 आ जाएगा और इस 1.7, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.37 के लगभग आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे भाग 3 का भी हो गया, भाग 4 का क्षेत्रफल। भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाग 4 देखो ये ऐसे ये क्या बन गया हमारे पास, एक त्रिभुज बन गई। त्रिभुज में जिसमें भुजाएं दे रखी है, एक भुजा दे रखी है, ये लंब वाली भुजा, 2 भुजाओं का मान दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू में आधार गुणा में
ऊंचाई, यानी कि एक वैल्यू तो अपने तो ऊंचाई की दे रखी है और एक दे रखी है आधार की। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे त्रिभुज का अक्षेत्रफल। त्रिभुज का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल क्या है 1/2 इंटू में आधार गुणा में ऊंचाई। 1/2 इंटू में आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास, आधार की वैल्यू 1.5 और ऊंचाई कितनी है 6 है। कितने पे कट गया 3 पे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं भाग 5 का अक्षेत्रफल। भाग 5 का अक्षेत्रफल निकाल लेंगे तो भाग 5 में भी क्या बनेगी, साइड में सेम ही त्रिभुज बना है, हमारी सेम ही त्रिभुज बना है, तो ये भी यही होगा 1/2 इंटू में आधार गुणा में ऊंचाई है और वैल्यू भी इसकी सेम ही दे रखी है। तो 1/2 156 कटेगा 3 पे, तो इसकी भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अब क्या करा, जो पांचों के पांचों भाग हैं, पांचों के भागों का क्या कर लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया और अब एक एक करके इस क्षेत्रफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो राधा ने कुल कागज लिया था उसकी क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देंगे कागज का कुल क्षेत्रफल। कागज का कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास, भाग 1 जमा में भाग 2 जमा भाग 3 जमा भाग 4 जमा भाग 5। जो पीछे सारे मान निकाल ले हैं उन सब का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, ऐड कर दें। देखो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने 2.5 और 6.5 था और एक था 1.3 था और एक 4. ये दोनों ही क्या थे 4.4 सेम थे। तो अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 5 10 3.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना का लगभग क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। अब क्वेश्चन 4 की क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखो। क्या स्टेटमेंट दे रखी है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। देखो ये क्या हो गया, हमने कोई भी एक त्रिभुज और एक समांतर वो ले ली। ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो कोई भी चतुर्भुज होगी, समांतर चतुर्भुज, और ये नीचे क्या होगी, कोई भी त्रिभुज होगी। इन दोनों का आधार क्या है, एक है, तो ये त्रिभुज का आधार हो गया, ये इसका समांतर चतुर्भुज का, दोनों का आधार एक ही हो गया। यदि त्रिभुज की भुजा की वैल्यू हमने दे रखी है, एक 26 सेंटीमीटर है और एक 28 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर है। जो समांतर चतुर्भुज है 28 सेंटीमीटर के आधार पर, जो हमारा आधार है वो कितना है 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें त्रिभुज की क्या ज्ञात करनी है, संगत ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो अब संगत ऊंचाई को ज्ञात कर देते हैं। ये क्या होगा, फिगर, और वो स्टेटमेंट थे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज सॉल्यूशन, त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखे हैं। अब इनसे क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमारे पास देखो ए की वैल्यू ले ली हमने 26 सेंटीमीटर ले ली और बी की वैल्यू कितनी ले ली 28 सेंटीमीटर ले ली, सी की वैल्यू कितनी ले ली 30 सेंटीमीटर ले ली। तो इरोन का फार्मूला द्वारा ही करेंगे। एस की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्स की वैल्यू क्या होगी, a + b + c/2। तो 26 प्लस में 28 प्लस में 30/2। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 8, नीचे 2। इससे काटेंगे तो कितना 4 और 2 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, s × s - a। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 42 है और s - a 42 - a की वैल्यू कितनी है 26 है। s - b
एस की वैल्यू 42 है, बी की वैल्यू कितनी है 28 है, एस माइनस सी 42 माइनस में सी की वैल्यू कितनी है 30 है और पूरे का रूट। देखो आगे ये 42, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12 में 6 गए 6 और ये 16 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 1 14 और ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर बचेगा पूरे का रूट। देखो विभिन्न पार्ट में तोड़ लेंगे, देख लेंगे किसके कितने। ये 42 14 गुणा में 3 लिख लेंगे और 16 4 गुणा में 4 और गुणा में 14, तो इसने कितना लिख सका 12 ने 4 तिये 12 और फिर 4 ने फिर 2 बार लिख लेंगे 2 2 और 3 जोड़े। देखो एक ये और एक ये तो बन गया 14 का और एक ये बन गया 3 का और एक बना है 4 का और एक कितना बन गया 2 का। ये सारे रूट का स्क्वायर कट जाए तो अंश और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्या आया, अब हमारे पास क्षेत्रफल आया है, लेकिन हमने तो क्या निकालना है समांतर चतुर्भुज का दोनों क्षेत्रफल क्या है बराबर दे रखे हैं। देखो स्टेटमेंट देखो एक बार, स्टेटमेंट में क्या है कि जो समांतर चतुर्भुज है उन दोनों के जो क्षेत्रफल हैं एक आधार है और दोनों इक्वल हैं। हमने क्या निकालनी है उसकी जो संगत भुजा है, संगत ऊंचाई की वैल्यू निकालनी है। तो संगत ऊंचाई के लिए क्या करें, दोनों क्षेत्रफल को बराबर कर दें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल किसका हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का बराबर हो गया समांतर चतुर्भुज है जो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ है आधार गुणा में संगत ऊंचाई। ठीक है, संगत ऊंचाई और ये क्षेत्रफल कितना हमारे पास 336 है। आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने, 28 दे रखी है। तो क्योंकि दोनों त्रिभुजों का इसका चतुर्भुज का और त्रिभुज का आधार क्या है सेम है, यानी कि आधार की वैल्यू क्या होगी अपने पास 28 होगी। तो आधार की वैल्यू क्या करेंगे 28 गुणा में संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई इज इक्वल टू 336। तो संगत ऊंचाई h लिख लेते हैं 336 बटे में 28, इसको काट लेंगे, कटेगा तो ये सीधा इससे 1 पे कितना बच गए और 2 12 पे कटेगा सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपनी संगत ऊंचाई की वैल्यू आएगी। थैंक यू।